दान देना हो, किसी का आहार देना हो, किसी की हेल्प करनी, तो वही पात्र दान देना। तो पात्र में सबसे जघन्य है सम्यक दृष्टि। तो वही जघन्य सम्यक दृष्टि, मध्यम गुणस्था देशवृत्ति और उत्तम पात्र जो है मुनिराज। तो अब वो कहते हैं कि भाई कोई सम्यक दृष्टि है, तो अब वो पहचाने कैसे हम कि ये सम्यक दृष्टि और ये मिथ्या दृष्टि। तो उन्होंने कहा चरणानियोग के हिसाब से ही मानना उसको, क्योंकि ये बात भी काय की है, दान देने की, द्रव्यानियोग की तो है नहीं, काय की है। तो फिर चरणानियोग में सम्यक दृष्टि से किसे कहा कि चरणानियोग में जो सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धानी हो, जो कुगुरु कुदेव कुशास्त्र का सेवन नहीं करे, जो तत्व प्रेमी हो, स्वाध्याय आदि में बैठता हो, तत्व चर्चा में रस लेता हो, बस वो सम्यक दृष्टि है। वहां सम्यक दर्शन अंदर से नहीं देख सकते। तो चरणानियोग में सम्यक दर्शन तो इतना होता है, तो अपना वो साधर्मी हो गया, वो सम्यक दृष्टि हो गया। तो उसे पात्र समझकर जो दान देना हो, जो उसका स्थिति हो, वो कर सकते हो। लेकिन जो कुगुरु कुदेव कुशास्त्र का सेवन करता हो, तत्व का विरोधी हो, तत्व से रहित हो, वो उसको मिथ्या दृष्टि जानना। तो कोई कहे साहब ये लक्षण, कि ये लक्षण चरणानियोग का है। द्रव्यानियोग का लक्षण कौन सा है सम्यक दर्शन का? द्रव्यानियोग वाला लक्षण कौन सा है? आत्म श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, आत्मानुभव सम्यक दर्शनम, वे द्रव्यानियोग के लक्षण है। सो वे तो स्वयं के स्वयं को पता चलते हैं या सर्वज्ञ देव को पता चलते हैं। लेकिन चरणानियोग वाला जो सम्यक दृष्टि है, वो बाहर से नापा जाता है। बाहर से माने सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धानी होगा, कुगुरु कुदेव कुशास्त्र का श्रद्धानी नहीं होगा, तत्व ज्ञान वाला होगा, तत्व से प्रेम करने वाला होगा, स्वाध्याय से प्रेम करने वाला होगा, वीतरागता का उपासक होगा, राग में धर्म मानने वाला नहीं होगा। ये बाहर के लक्षण है बस। तो कोई ऐसा पात्र दिखे तो उसकी जो भी तुम्हें दान देना उसे दे सकते हो, कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं? भोजन आदि कराना हो, ऐसे होता है कि नहीं? अब मान के चलो मुनिराज नहीं मिल रहे, अब भोजन कराने का भाव तो आता है, तो भाई सम्यक दृष्टि देखो। तो अब कैसे देखे हम, कैसे पता करेंगे सम्यक दृष्टि कौन है? तो उन्होंने कहा कि भाई सम्यक दृष्टि ऐसे देखो जैसे चरणानियोग में लिखा है। किसी से पूछते मत फिरना कि क्यों तुम्हें आत्मा का अनुभव है तो भोजन करने ले चले है वैसा कि नहीं होता है? समझ में आया कि नहीं आया है? नहीं, इतना अपना हो तो उसको भोजन आदि करा दे। देखो और क्या कहते हैं। और ये आगे की लाइन के कर्णानियोग की अपेक्षा चलोगे तो भैया कर्णानियोग तो बड़ा गहरा है। वो तो कहता है 11वें गुणस्थान से पहले में आ जाता, तुम क्या पात्र करते फिरोगे। तथा द्रव्यानियोग की अपेक्षा सम्यक मिथ्यात् ग्रहण करने पर मुनि संघ में द्रव्यलिंगी भी है और भावलिंगी भी है। सो प्रथम तो उनका ठीक निर्णय होना कठिन है। अभी मुनिराज पे आ जाओ, द्रव्यानियोग में सब भावलिंगी द्रव्यलिंगी। देखो क्या कहते हैं, क्योंकि बाह्य प्रवृत्ति समान है तथा यदि कदाचित सम्यक्ति को किसी चिन्ह द्वारा ठीक निर्णय हो जाए और वह उसकी भक्ति ना करे तो औरों को संशय होगा कि इसकी भक्ति क्यों नहीं कर रहा। इस प्रकार उसका मिथ्या दृष्टि बना प्रकट हो, तब संग में विरोध उत्पन्न हो। इसलिए यहाँ व्यवहार सम्यक अपेक्षा की कथन जानना। समझ में आया कि नहीं आया? तो समझ में आया। अब जैसे मान के चलो सम्यक दृष्टि जीव है और बाहर में मुनिराज है, वो द्रव्यलिंगी तो पूरे हैं, इन भावलिंग नहीं है उनके। समझ में आएगा? अब वो पहचान गया कि जे अभी द्रव्यलिंगी हैं, इनके अभी आत्मा की खबर नहीं है, तो अभी वो नमस्कार आदि करता है, क्योंकि सामाजिक दृष्टि से और वो संघ की अपेक्षा कि भाई अगर मैं नहीं करूँगा तो लोग मेरी तरफ देखेंगे, तुमने क्यों नहीं किया। समझ में आया कि नहीं? बाहर से तो कोई कमी है नहीं कि जो मैं बता दूं कि जो पंखा चला रहे, एसी चला रहे। नहीं, जो ऐसा हो तो वो कह ही देगा कि देख ये दोष ही सामने। अब लेकिन बाहर में कोई दोष नहीं, वो शांति से बैठे हुए हैं, तो फिर वो वहाँ द्रव्य लिंग को नमस्कार करता है, लेकिन अंदर से वो जानता है कि अभी नहीं है। एक तो पहचान कठिन है, टोडामल जी साहब कह रहे हैं, फिर भी कदाचित हो जाए तो क्या करेगा, कभी हो जाए तो कोई बात नहीं। समझ में आया? लेकिन गुरु कुदेव कुशास्त्र का सेवन करता हो, 28 मूल गुणों का पालन नहीं करता हो, तीव्र राग से युक्त हो, ऐसे साधु को नमस्कार सम्यक दृष्टि नहीं करता।
समझ में आया कि नहीं आया? तो फिर समाज, कि वो समाज को बता सकता है कि ये साधु का लक्षण नहीं है। समझ में आया कि नहीं? लेकिन सच्चा बाहर से हो तो कोई बात नहीं। यहाँ कोई प्रश्न करे, सम्यक्ति तो द्रव्यलिंगी को अपने से हीन गुणयुक्त मानता है, उसकी भक्ति कैसे करे? लो साहब पंकज जी, समझ में आ रहा? प्रश्न नहीं आया? क्या प्रश्न है बताओ, क्या प्रश्न है बताओ? हाँ पढ़ो तो पढ़ो, प्रश्न पढ़ो, मैं पढ़वा रहा हूँ, जवाब बाद में दूंगा। हाँ है, हाँ हीन गुण वायुक्त है कौन? द्रव्यलिंगी। सम्यक दृष्टि नहीं, सम्यक दृष्टि तो सम्यक सहित है, इसके सम्यक दर्शन है नहीं, तो गुणवान कौन हुआ? सम्यक दृष्टि हुआ ना। अब तो वो टोटल प्रश्न किया शिष्य ने, ये तो आप गलत करवा रहे, ऊपर नमस्कार करवा रहे उसके। क्यों 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 गलत कर रहे हैं? क्यों साहब? ये सम्यक दृष्टि और वो मिथ्या दृष्टि, ख्याल में है कि नहीं? और जे उसको नमस्कार करे, ऊपर कहा ना टोटामल जी ने कि नमस्कार करता है, तो वो ने प्रश्न किया कि साहब क्यों करता है, सम्यक दृष्टि तो बड़ा है। अब उसका जवाब देखो, व्यवहार धर्म का साधन द्रव्य लिंगी के बहुत है। देखो आत्मज्ञान नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है, लेकिन व्यवहार धर्म बहुत है, माने संयम बाहर का बहुत है। समझ में आया? और भक्ति करना भी व्यवहार ही है। लो क्या तर्क देखते हो तुम, टोटामल जी साहब का क्या गजब के तर्क हैं। चरणानुयोग वाले में दान की चर्चा ली, तो चरणानुयोग वाला सम्यक दर्शन लिया कि क्यों कि दान तो लो चरणानुयोग का। अपन लोग यही गलती कर रहे हैं, अपन नहीं समझ पा रहे हैं और मिलान कर रहे हैं द्रव्यानुयोग से, तो सब गड़बड़ हो जा रही है। भाई चरणानुयोग है तो चरणानुयोग से ही सम्यक दर्शन देखा जाएगा। ऐसे ही जो नमस्कार आदि है वो संयम को ही है, बाहर के उस भेष को ही है, उस क्रिया ही को है, तो भैया उसी को देख के काम कर रहा जा रहा। कोई वो भक्ति निश्चय भी नहीं है, भक्ति भी व्यवहार ही है। इसलिए जैसे कोई धनवान हो परंतु जो कुल में बड़ा हो, उसे कुल अपेक्षा बड़ा जानकर उसका सत्कार करते हैं, उसी प्रकार आप सम्यक गुण सहित हैं, परंतु जो व्यवहार धर्म में प्रधान हो उसे व्यवहार धर्म की अपेक्षा गुणाधिक मानकर उसकी भक्ति करता है, ऐसा जानना। ठीक है कि नहीं? जैसे मान के चलो पैसा तो अपने पास जाना हो, ठीक है कि नहीं? पैसा अपन ने बहुत कमाया, लेकिन अपने जो ताऊ जी हैं उनके पास पैसा नहीं है, या अपने चाचा हैं वो बिल्कुल कमज़ोर हैं, तो भी नमस्कार चाचा करेंगे भतीजे को कि भतीजा नमस्कार करेगा? तो कुल अपेक्षा तो नमस्कार कौन किसको करेगा? चाचा को, कि भैया तेरे पास पैसा है, तू बहुत बुद्धिमान है, कि वो बुद्धिमान सब होगा, लेकिन लोग में नमस्कार कुल में अपने से बड़े को किया जाता है। ऐसे ही टोटामल जी साहब ने तर्क दिया कि सम्यक दृष्टि है बड़ा, सब बातें, लेकिन अगर परंपरा से देखा जाएगा, कुल अपेक्षा देखा तो मुनिराज का पद बड़ा है, मुनिराज का पद बड़ा है और सम्यक दृष्टि का पद छोटा है। तो मुनिराज को नमस्कार सम्यक दृष्टि करेगा, ना कि मुनिराज सम्यक दृष्टि को नमस्कार करेगा। समझ में आ गया? हाँ, मुनिराज प्रशंसा करेंगे सम्यक दृष्टि की, जैसे चाचा भतीजे की प्रशंसा कर सकता है, कर सकता है कि नहीं, कि हमारा भतीजा बहुत गुणवान है, बहुत होशियार है। ऐसे तो मुनिराज भी सम्यक दृष्टि की प्रशंसा करते हैं, लेकिन मुनिराज सम्यक दृष्टि को वंदना, हमेशा वंदना तो सम्यक दृष्टि ही करेगा। अब ये सब लगा लेना और खुलासा करें कि नहीं करें? जैसे अपन के यहाँ जैसे अपने यहाँ भी वृत्ति त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी आ जाती, तो अपन उनकी विनय वगैरह करते, तो व्यवहार से करते हैं अपन, क्योंकि अपने से थोड़ा संयम ज़्यादा है, घर गृहस्थी छोड़ी है, ब्रह्मचारी हैं। सो वे ऐसे हैं कि आगम अनुकूल ब्रह्मचारी, अगर वे आगम के प्रतिकूल हो तो फिर वो उतना विनय करने लायक भी नहीं है। कि क्यों? कि भाई फिर काय बात की विनय, चाचा चाचा जैसा तो रहे। चाचा वेश्या को लेके घूमे तो फिर नमस्कार करोगे चाचा? चाचा शराब पी के घूमे तो फिर नमस्कार करोगे? चाचा चाचा जैसा तो रहे। तो समझ में आया कि नहीं? ताऊ ताऊ जी जैसे तो रहे,
ऐसे ही तुम ठीक है सम्यक दृष्टि नहीं हो, लेकिन तुम्हारे जो बाहर के व्रतशील संयम है वे तो व्यवस्थित हो। अगर तुम ब्रह्मचर्य हो तो ब्रह्मचर्य पद की गरिमा तो होनी चाहिए। अगर तुम स्त्रियों से खूब बात करोगे और 5 इंद्रियों में खूब लिप्त रहोगे, रंग राग में दिखोगे, बस चद्दर एक ओढ़े रहोगे और ये टोडामल जी का तर्क दोगे कि उन्होंने लिखा है कि मुझे नमस्कार करो, तो मैं तो बिल्कुल नहीं करूँगा। समझ में आया कि क्यों? कि वो घटित भी तो होनी चाहिए, वो पद की मर्यादा है, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए है। अब मोदी ने खूब चाय बेची ऐसा कहते हैं, अब मोदी अभी चाय बेचने का राग आ जाए तो कि मैं स्टेशन पे चाय बना के बेचना चाहता हूँ, मेरे से रहा नहीं जा रहा, तो कोई क्या हो है। तो पद है ना, पद ऐसे ही अपने को उस पद की प्रतिष्ठा रखनी पड़ती है, तब वो है। अब तुम ब्रह्मचारी हो और खूब दान में लगे हो, इकट्ठे करवा रहे, मंदिर बनवा रहे, धर्मशाला बनवा रहे, खूब रंग राग में लिप्त हो, बस एक चद्दर ओढ़ रखी है और मुंडन करा रखा और हम तो ब्रह्मचारी, हम तो ऐसे नहीं चलेगा, उसकी योग्य मर्यादा चाहिए। तो कई दफे कोई ऐसा तर्क करता है कि साहब टोडामल जी साहब, तो टोडामल जी साहब ने किसके लिए लिखा? जो उस योग्य आचरण करता है, भले ही अंदर से नहीं हो तो भी। इसी प्रकार जानना, देखो क्या कहते हैं, उसी प्रकार आप सम्यक गुण सहित हैं, परंतु जो व्यवहार धर्म में प्रधान हो उसे व्यवहार धर्म की अपेक्षा गुणाधिक मानकर उसकी भक्ति करता है, ऐसा जानना। इसी प्रकार जो जीव बहुत उपवास आदि करे उसे तपस्वी कहते हैं। यद्यपि कोई ध्यान अध्यवसान आदि विशेष करता है वह उत्कृष्ट तपस्या आदि है, तथापि वहाँ चरणान योग में बाह्य तप की प्रधानता। देखो क्या लिखा टोडामल जी ने, वास्तव चरणान योग की अपेक्षा। यद्यपि ध्यान और अध्ययन करने वाला तपस्वी है, क्या नहीं समझ में आ रहा? हाँ, मैं अध्ययन करता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ और मैं आत्मा का ध्यान करता हूँ, मैं बहुत तपस्वी हूँ, असली में मैं हूँ तपस्वी, लेकिन चरणान योग मुझे तपस्वी नहीं मानता। चरणान योग में तपस्वी किसे माना? जो बाहर से उपवास करता है, वही चरणान योग की शैली वो है, तो तपस्वी नाम उसे ही मिलेगा। जैसे डॉक्टर साहब बताते थे बहुत अच्छा कि हम इतना स्वाध्याय करते हैं कि अगर कोई वास्तव में अध्ययन करे, हमारी तरफ ध्यान दे, तो हमारे नाम के आगे तपस्वी सम्राट लग सकता है। तपस्वी सम्राट डॉक्टर भारत, लेकिन हमें कोई तपस्वी नहीं कहता, कहेगा ही नहीं। समझ में आया कि नहीं? ऐसे वो अच्छा समझाते थे, और भी कहते थे एक तो हमें कोई तपस्वी नहीं कहेगा, जबकि हम रात दिन स्वाध्याय के अलावा हमारे पास दूसरा काम ही नहीं है, क्योंकि इतनी पुस्तकें, इतना सब लिखा है। तो आप सोचते हो कभी एक पैरा लिख के देखना, पता चल जाएगा कितनी साधना है। समझ में आया? और इतना स्वाध्याय किया, इतने प्रवचन करे, सब कुछ कर ही तो है, ज्ञान ध्यान के अलावा किया क्या है, तो भी कोई तपस्वी कहने वाला नहीं। ऐसा वो दूसरा भी कहते थे कि हम इतना ज्ञान दान देते हैं तो भी हमें कोई दानी नहीं कहता। दानी किसे कहा जाता है? कि जो 10 लाख रुपए दे जाए वो दानी हो जाता है, वो श्रेष्ठी हो जाता है। और हम इतना ज्ञान दान देते हैं जो सर्वोत्कृष्ट दान है। 4 दान में ज्ञान दान सर्वोत्कृष्ट दान है, लेकिन दान की कोई वैल्यू नहीं है। ज्ञान दान की सारी वैल्यू कौन से दान की है? पैसा। पैसा दो तो बस तुम दातार कहलाओगे है। तो तब तथापि यहाँ चरणान योग में बाह्य तप की प्रधानता है, इसीलिए उसी को तपस्वी कहते हैं। इस प्रकार अन्य नामादिक जानना। आगे समझ में पूरी चर्चा क्लियर हो गई? ठीक है। तो व्यवहारी का व्यवहार तभी संभव है जब व्यवहार सही हो। अगर व्यवहार सही नहीं है तो फिर व्यवहार भी संभव नहीं है। पकड़ में आया? हम द्रव्य लिंगी के कोई मुनिराज को नमस्कार नहीं करना ऐसा कभी नहीं कहते, लेकिन मुनिराज जैसे हो तो हम तो बिल्कुल नतमस्तक के साथ आत्मज्ञान नहीं हो, आत्मज्ञान कोई बात नहीं, हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो मुनिराज की चर्या है वो तो व्यवस्थित चाहिए। ज्ञान ध्यान तपोरकता नहीं हो, लेकिन अंदर में आत्म कल्याण की भावना, तत्व के प्रति प्रेम, ये तो सब चाहिए। अगर तत्व के विरोधी होंगे, जिनवाणी को उठा के फिकवाएंगे, लड़ाई झगड़ा करवाएंगे, विरोध करेंगे, कसाय करेंगे, तो ऐसे साधु को कैसे नमस्कार करेंगे हम? अंतर समझ में आया?
पूरी पंचायत में फलेंगे, राग देश में लिप्त दिखेंगे, तो भले ही कपड़े उतार दिए, उन्हें हम सच्चा साधु नहीं मानेंगे। सच्चा साधु तो 100% जो मुनिराज के योग क्रिया है वो, तत्व का प्रेम, सच्चे देव साधु के उपासक और बिल्कुल अलिप्त, संसार के कार्यों में ज्यादा लिप्त नहीं हो सकते, वे ही बाहर से बंधने योग्य हो सकते हैं।